और तप के पश्चात जो अगली कड़ी में नंबर आता है वो भाव का नंबर आता है। 4 प्रकार के धर्म, दान, सीयल, तप और भावना, ये 4 प्रकार हैं। एक एक धर्म दूसरा, दूसरे तीसरे से चौथा, क्रमशः वो धर्म बढ़ता हुआ है। दान की जितनी महिमा है उससे अधिक सीयल पालन की महिमा है, सीयल से अधिक तप की महिमा है, और ये भी ऊंचा यदि कोई धर्म है तो वो भाव धर्म रहा हुआ है। बाकी सब धर्म फिर भी आ जाता है, लेकिन भाव धर्म आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अनादिकाल के परिभ्रमण के अंदर जीव ने दान, सील, तप वगैरह सभी का सेवन किया, लेकिन उसके साथ में भाव धर्म नहीं जुड़ा, और भाव धर्म नहीं जुड़ने के कारण उसका किया हुआ धर्म वो मोक्ष का कारणभूत नहीं बना। अपने यहाँ पर भावों की महिमा बताते हुए बताया, भावे भावना भाविये भावे दीजिए दान, भावे जिनवर पूजिए भावे केवल ज्ञान। भावों की कितनी गजब की ताकत रही हुई है। भाव पूर्वक यदि भावना भाई जाती है, भाव पूर्वक यदि दान दिया जाता है, भाव पूर्वक यदि तप का सेवन किया जाता है, तो ये तीन प्रकार की क्रिया जो है वो केवल ज्ञान का कारण बने हुए बिना रहती नहीं है। यानी केवल ज्ञान पाने के अंदर अनन्य सहायक के स्वरूप में दान, सील, तप वगैरह भावना रही हुई है। भावों की एक गजब की ताकत रही हुई है। शास्त्रों में भी भाव की महिमा को बताते हुए बताया, भावना वो भव का नाश करने वाली है। यानी समुद्र से तैरना है तो भावना के माध्यम से हम संसार रूपी समुद्र से भी तीर सकते हैं। और इस प्रकार से भावना की महिमा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही हुई है। जो शक्ति संयोग के अनुसार दान, सील, तप आदि भी नहीं कर सकते हैं, उनके लिए भाव धर्म की भी बहुत ही मुश्किल रही हुई है। यानी शक्ति रहे तो दान, सील और तप का पालन करना चाहिए, और तभी भाव धर्म का प्रवेश अंतर आत्मा में हो। आजकल आप लोग कहते हैं हमारे भीतर में ही भाव है, और भीतर में भाव होने के कारण हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए शास्त्र कहते हैं कि वास्तव में उसके भीतर में भाव रहा हुआ ही नहीं है। जब भीतर में भाव रहता है तो भाव क्रिया के स्वरूप में आए बिना रहता नहीं है, और जब तक वो क्रिया के स्वरूप में नहीं आता है तब तक समझना चाहिए कि वास्तव में वो भाव की भूमिका का रहा हुआ नहीं है। जिसमें सच्चा धर्म भाव प्रकट हुआ हो वो शक्ति अनुसार दान, सील, तप आदि किए बिना रह नहीं सकता है। आत्मा को आत्मा स्वरूप में ढाले, आत्मा को आत्मा स्वरूप में ढाले उसे भाव कहते हैं। यानी आत्मा जो है वो आत्मा के स्वरूप में हो जाए तो वह भाव की भूमिका बनती है। दान के लिए धन के साथ में उदारता होना अनिवार्य है। यदि संपत्ति है लेकिन साथ में उदारता नहीं है तो वो व्यक्ति दान दे नहीं पाता है। उसी प्रकार से सील और तप धर्म के लिए भी इंद्रिय और मनोवृत्ति पर नियंत्रण अनिवार्य है। जो अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण प्राप्त करता नहीं है, जो अपने मन की वृत्तियों पर नियंत्रण प्राप्त करता नहीं है, वो जीव वास्तव में तप और सील का पालन कर सकता नहीं है।
तप करना है। पंच इंद्रियों के जो 23 विषय हैं, उन 23 विषय के ऊपर पहले प्रहार करना पड़ता है और तब जाकर ही तप हो सकता है। जबकि भाव की साधना अन्य किसी शक्ति के अभाव में भी हो सकती है। भाव के लिए संपत्ति होना अनिवार्य नहीं है, भाव के लिए शक्ति होना अनिवार्य नहीं। शक्ति और संपत्ति के बिना भी हम भाव धर्म का सहारा ले सकते हैं। आज दिन तक अनंतानंत आत्माएं अपनी आत्मा का कल्याण करके गई और उसके पीछे यदि कोई कारण रहा हुआ रहे तो वो भाव धर्म है। यानी भाते भाते तो केवल ज्ञान की इसमें भी चले गए और पता भी नहीं चला। इस प्रकार से भाव धर्म की शक्ति जो गजब की रही हुई है, मन को अशुभ भावों से रोककर शुभ भावों के अंदर जोड़ने के लिए भाव धर्म की आराधना आवश्यक है। जिनके मन के अंदर निरंतर अशुभ भाव चलते रहते हैं तो उनके लिए जरूरी है अशुभ भावों को छोड़कर शुभ भावों में रमणता करने का प्रयास करना चाहिए। बिना पैसे से, बिना शक्ति से, कमजोर शरीर से भी जिसकी आराधना की जा सकती है और वो है भाव धर्म। दान देना है तो संपत्ति की आवश्यकता रहती है, तप करना है शक्ति की आवश्यकता रहती है, लेकिन एकमात्र भाव धर्म ऐसे है कि जहां पर किसी की भी आवश्यकता रही हुई नहीं है। बिना पैसे से भी आप करोड़ों का दान दे सकते हो, बिना शक्ति से भी आप बहुत बड़े तप धर्म के अंदर जा सकते हो। प्रतिकूल संयोगों में भी किसी के सहयोग के बिना जिसकी आराधना की जा सकती है और वो धर्म है भाव धर्म। अनुकूल दान अनुकूल संयोगों में ही किया जा सकता है। शील धर्म का पालन भी अनुकूलता रहे तो ही कर सकते हैं। तप धर्म का पालन भी शरीर यदि साताकारी रहे तो ही तप धर्म कर सकते हैं। लेकिन भाव धर्म के लिए अनुकूल संयोग रहे कि प्रतिकूल संयोग रहे, सभी प्रकार के संयोग के अंदर भी भाव धर्म की आराधना हो सकती है। और सबसे ज्यादा कर्मों की निर्जरा यदि किसी से होती है तो वो भाव धर्म से होती है। समझ लो दान है लेकिन भाव नहीं है तो दान की कोई वैल्यू नहीं है। शील का पालन करते हैं लेकिन भाव नहीं है तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। उसी प्रकार से तप करते हैं लेकिन तपश्चर्या करते हुए भी यदि भीतर में भाव नहीं है तो वो तप आत्म कल्याण का कारण बनता नहीं है। और इसलिए इन सब के लिए इन सब में भाव धर्म जो है वो अनिवार्य रहा हुआ है। बिना भाव धर्म से आज दिन तक एक भी आत्मा मोक्ष में नहीं गई है। जितनी भी आत्माएं मोक्ष में जाती है वो सारी की सारी आत्माएं भाव धर्म के कारण ही वो आत्मा मोक्ष में जा सकती है। आत्मा में जब भी भाव प्रकट हो तब वो प्रवृत्ति में दिखाए बिना रहता नहीं है। कई लोग कहते हैं हमारे भीतर में भाव है, हम करने के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो वास्तव में देखने जाए तो उनके भीतर में भाव ही रहा हुआ नहीं है। भाव जब भीतर में रहेगा तो क्रिया के स्वरूप में आए बिना रहेगा नहीं। यदि प्रभु के प्रति का प्रेम आपके भीतर में सच्चा प्रेम रहेगा तो प्रभु के लिए कोई ना कोई द्रव्य अर्पण किए बिना रहेंगे नहीं। जगत में भी जब किसी के प्रति हमारे भीतर में भाव होता है
तो भाव द्रव्य के स्वरूप में आए बिना रहता नहीं है। जितना भाव उत्तम रहेगा उतनी मात्रा में द्रव्य की भी उत्तमता बढ़ती जाएगी। जितना भाव खराब रहेगा उतनी उसके अंदर द्रव्य भी खराब खराब आते जाएंगे। इस संसार में परिभ्रमण करते हुए जीव ने शुभ भावों का सिंचन बहुत कम किया है। अशुभ भावों के अंदर ही वो निरंतर रमणता करता रहा है और जीव के अंदर एक विरोधाभास पैदा हुआ है और जिस कारण से वो जीव के प्रति द्वेष करता है, जड़ के प्रति राग करने वाला बनता है। जगत के जीव मात्र उसे दुश्मन के स्वरूप में प्रतिभाषित होते हैं और जड़ जो है उसके प्रति अपरंपार वो राग करता जाता है और उसी के द्वारा वो अपना संसार बढ़ाने वाला बनता है। जैसे संसारी को पैसा आए तो सीने के सेंटीमीटर बढ़ जाते हैं, वैसे ही दान आदि साधक के अंदर भाव प्रकट हो तो दान की महिमा बढ़ जाती है, सिल की महिमा बढ़ जाती है और तप की भी महिमा बढ़ जाती है। सुबह सुबह में जब हम प्रतिक्रमण करते हैं और उस समय के अंदर एक कायोत्सर्ग किया जाता है जिसका नाम है तप चिंतावणिका कौसक। वास्तव में जिसके भीतर में तप चिंतावणिका कौसक अपना स्थान जमाता है वो भावना क्या रखता है? मैं 6 महीने के उपवास करने की भावना रखता हूँ। फिर वो कहता है कि भाई शक्ति नहीं है, परिणाम नहीं है, और ऐसे करते 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 धीरे धीरे वो नीचे उतरता जाता है। लेकिन उसकी जो भावना थी वो बहुत उत्तम भावना थी और भाव जहां पर अटके वहां पर रुक जाना है। इसके बजाय अधिकांशतः जगत के जीव क्या करते हैं? उपवास वर्तमान की परिस्थिति कुछ विपरीत ही दिखाई देती है। एक दिन पूर्व में भाव होता है कि मुझे उपवास करना है, सुबह होती है, उस समय के अंदर विचारों की धारा कुछ नीचे नीचे उतरती है और नीचे उतरते उतरते वो इस हद तक नीचे उतर जाता है कि रोज के रूटीन में आकर बैठ जाता है। एक सेठ की बात आती है, चौमासा लगा तब उसने सोचा कि भी मासिक श्रमण का तप करना है। गुरु भगवंत को अपनी भाव ने अभी उसने प्रस्तुत की, गुरुदेव इस वर्ष मुझे मासिक श्रमण करना है। मासिक श्रमण के उचरने का जो दिन आया, मास दरकाया और उस समय के अंदर बंदे की रात को नींद हुई नहीं थी और जिसके कारण सुबह सुबह में थोड़ी सी शरीर में कमजोरी दिखनी शुरू हो गई। इसलिए वो बोलता है कि साहिब जी अभी मासिक श्रमण नहीं, अभी मैं 16 उपवास करूंगा। 16 उपवास का भी दिन आता है तब भी कोई ऐसे न ऐसे संजोग खड़े होते हैं। आखिर में गुरु भगवंत कहते कि भाई 28 तो अब तू कर ले। आज संवत्सरी महापर्व जो प्रारंभ हो रहा है, पर्युषण महापर्व का पहला दिन है, काफी पुण्यशाली उत्तम कक्षा की आराधना कर रहे हैं तो 28 कर ले। सुबह में भाव रखता है, घर पे पहुंचता और घर पे बने हुए द्रव्य को देखता है, 28 के भाव कहाँ चले जाते वो पता ही नहीं चलता है। इसलिए भाव रियल भाव होने चाहिए। डुप्लीकेट भाव रहे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। काफी लोग बोलते हमारे तो हृदय में ही भगवान है, हम मंदिर पूजा करने नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? हमारे दिल में ही भगवान बैठे हुए हैं। पहले तो अपने आप से पूछिए कि आपके दिल की जो अपवित्रता है और उस अपवित्रता के अंदर भगवान बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते हैं। भगवान को बिठाना है तो उसके लिए हृदय की पवित्रता चाहिए और जिनका हृदय पवित्र नहीं है उनके हृदय के अंदर परमात्मा का वास भी हो सकता नहीं है। लेकिन काफी लोग कहते हैं हमारे तो मन में ही भगवान है इसलिए हम कुछ नहीं करते हैं।
उनको फिर मैं कहता हूँ कि भाई मन में ही तो खाने की भावना है, खाना क्यों खाते हो? मन से ही सो जाओ, सोते क्यों हो? सब कुछ करना है जब मन से, धर्म जब करना है तो मन से हो जाता है, तो कर्म मन से क्यों नहीं होता है? लेकिन वास्तव में भगवान के प्रति भक्ति का भाव नहीं होने के कारण वो पूजा नहीं करनी पड़े, दर्शन नहीं करने पड़े, और उसके लिए वो निरंतर बहाने ढूंढता रहता है। भाव पैदा करने हो तो उसके लिए शास्त्रकार भगवंतों ने सबसे पहले बताया कि भाव उसके भीतर में ही पैदा होते हैं जिनके भीतर में क्रिया होती है। क्रिया जब होती है तो वो क्रिया भावों को मजबूत करने वाली बनती है, और क्रिया करने से पहले मन को शांत करना वो बहुत जरूरी हो जाता है। जो क्रिया करनी है, जो क्रिया कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले मन को लगाना जरूरी है। जहां पर मन नहीं लगता है तो क्रिया का लाभ जो प्राप्त होना चाहिए, उस क्रिया से हमारी आत्मा को जो आत्म कल्याण गुणों की प्राप्ति आदि जो होनी चाहिए, वो गुणों की प्राप्ति हो सकती नहीं। यह जो क्रिया धर्म है वो हमें अनंत काल के बाद प्राप्त हुआ है। कई जीवों को तो अभी समझ लो कि काफी जीवों को परमात्मा के दर्शन करने की भावना है, लेकिन लॉकडाउन के कारण वो परमात्मा के दर्शन नहीं कर पा रहे। और जब 2-3 महीने के पश्चात, अभी 38 दिन तो ऑलरेडी हो गए भगवान के दर्शन के बिना, और आगे कितने दिन जाएंगे वो किसी को पता नहीं है। लेकिन समझ लो कि 2-3 महीने के बाद में जब परमात्मा के दर्शन होंगे, और वो दर्शन के अंदर आनंद कितना रहता है, बस 3 महीने के बाद में यदि भगवान के दर्शन होते तो उसमें आनंद की मात्रा बढ़ जाती है। उसी प्रकार से अनंत काल के बाद में यदि ये क्रिया हमें मिली है तो इन मुद्दों को ध्यान में लेकर उसकी दुर्लभता का विचार करना चाहिए। यह धर्म क्रिया जो है वो सामान्य कक्षा की नहीं है। जब ऑफिस चालू थी तब वो बहाना निकालता था कि मेरे पास में धर्म करने के लिए समय नहीं है। लेकिन आज के दिन में हमें पूछा जाए, भाई प्रतिक्रमण क्यों नहीं करते हो, सामयिक क्यों नहीं करते हो, स्वाध्याय क्यों नहीं करते हो, पूर्ण रूप से फ्री बैठे हुए हैं और उसके बावजूद भी धर्म नहीं करते, अब क्या बहाना निकालोगे? अब जो हृदय में है वो कहना पड़ेगा कि वास्तव में मेरे भीतर में करने के भाव ही नहीं है। पहले मैं जो बना रहा था वो बहाने थे, अब मैं वास्तविकता कह रहा हूं कि मेरे भीतर में सामयिक प्रतिक्रमण स्वाध्याय आदि करने के भाव ही नहीं है। लेकिन ये सब जब उसकी दुर्लभता समझ में आएगी, उससे होने वाले जो लाभ है, और वो लाभ जब ध्यान में आएंगे, तब क्या होगा तो कि उसके प्रति सम्मान बढ़े बिना नहीं रहेगा। जो सूत्र बोलते हैं वो उपयोग पूर्वक बोलना चाहिए। सूत्र बोलते समय अर्थ का चिंतन करना चाहिए। अर्थ का चिंतन रहे तो मन की एकाग्रता होनी चाहिए, और ये तीनों का जब समन्वय होता है तब जाकर आत्मा के भीतर में भाव जगते हैं। पहले नंबर में सूत्र का चिंतन, साथ ही साथ अर्थ का चिंतन, और उसके बाद में उसके अंदर चित्त की एकाग्रता, और ये तीनों का जब समन्वय होता है तब जाकर भीतर में भाव जगते हैं। हम तो पता नहीं कितनी विशिष्ट कोटि की हमारी आत्मा है, कुछ भी नहीं करते हुए भी हमारे भीतर में भाव जग जाते हैं। जिनाज्ञा के साथ के अनुसंधान रहित इच्छा के आवेग या तो उछाल को भाव नहीं कहते। वह तो एक प्रकार का मोहावेश रहा हुआ है। यानी हमारे भीतर में जो भाव भी जगने चाहिए, वो भाव
प्रभु की आज्ञा के अनुरूप भाव होने चाहिए, अपनी इच्छा के मुताबिक नहीं। इसमें साधक को यह जो है ऐसे भाव तो क्षणिक होते हैं, आकर चले जाते हैं। इसमें निरंतरता लानी है तो वो तभी आ सकती है कि वो भाव प्रभु की आज्ञा से जुड़े हुए रहे, परमात्मा से, परमात्मा की आज्ञा से यदि भाव जुड़े हुए रहते हैं तो वो भाव आत्म कल्याण के अंदर कारणभूत बन सकते हैं। आत्मा के साथ आत्मा यदि लक्ष्य रहित उसके भीतर में भाव जगते हैं तो उस भावों की कोई वैल्यू नहीं है। दुनियावी सुख की अभिलाषा पूर्वक की जाने वाली धर्म क्रिया में जो भाव प्रकट होता है, एक आप सुख के दिनों में प्रभु के दर्शन करने जाते हो और दुख के दिनों में प्रभु के दर्शन करने जाते हो, और दोनों के बीच में भावों के अंदर बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। जब सुख के दिनों में जब दर्शन करने जाते हो, प्रभु को देखा नहीं देखा और वहां से बाहर निकल जाते, लेकिन जब दुख के दिनों में प्रभु के दर्शन करते हो तो वो दर्शन के पीछे भाव जुड़े हुए रहते, लेकिन वो भाव कैसे है? विपरीत भाव है। जहां पर कीर्ति, कामना, ख्याति, प्रतिष्ठा, इस जन्म, आने वाले जन्म के सिद्धि के लिए यदि हमारे भाव होते हैं तो सारे के सारे भाव विपरीत भाव कहे जाते हैं, वो वास्तविक भाव नहीं है। जो धर्म क्रिया आत्महित के लिए की जाती है, जिन आज्ञा अनुसार की जाती है, विधि पूर्वक की जाती है, और वैसी धर्म क्रिया में प्रकट होने वाले जो भाव है, परिणाम है, वो वास्तविक परिणाम है। भाव को प्रकट करने के लिए, भाव को बढ़ाने के लिए और भाव को स्थिर बनाए रखने के लिए शुभ आलंबनों की सतत जरूरत है। वर्तमान में काफी लोग कहते हैं कि हमें कोई आलंबन चाहिए ही नहीं, हमारे भीतर में भाव रहे हुए है और इसलिए हमें कोई भी आलंबन की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखे कि निरालंबन जो ध्यान है वो वर्तमान में प्राप्त होता ही नहीं है। वर्तमान में तो भावों की अभिवृद्धि करने के लिए कोई ना कोई आलंबनों की जरूरत होती है। हमें समझ लो कि कोई व्यक्ति को याद करना है, उस व्यक्ति के फोटो को देखते और फटाक करके याद आ जाती है, लेकिन ऐसे ही आप याद करना चाहो तो उसमें बहुत सारा समय लग सकता है, और जिस समय के अंदर आप उसका फोटो लेकर बैठते हो तो उस समय के अंदर ज्यादा उन्हें याद करने की जरूरत नहीं, फोटो आते ही फटाक करके वो व्यक्ति का स्मरण हो जाता है, वो प्रसंग का स्मरण हो जाता है। उसी प्रकार से प्रभु के दर्शन, धर्म की क्रिया, वो एक आलंबन के स्वरूप में है, और उन आलंबन के माध्यम से आत्मा के भीतर में भाव प्रकट होते हैं। दूध के अंदर उबाल लाना है, दूध के अंदर उफन लाना है तो उसको अग्नि का ताप देना जरूरी हो जाता है। उसी प्रकार से भावनाओं के अंदर उफन लाना है तो उसको दान, शील, तप आदि का सहारा देना जरूरी हो जाता है। लगभग लगभग लोगों की एक समस्या होती है कि हम धर्म करने के लिए बैठते हैं लेकिन मन चिपकता नहीं है। हम माला गिनने के लिए बैठते हैं लेकिन मन स्थिर रहता नहीं है। और वो मन की अस्थिरता का कारण क्या है? पैसा गिनने के लिए बैठता है और उसका मन स्थिर हो जाता है, और धर्म करने के लिए बैठता है और मन स्थिर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? धर्म में रुचि नहीं है, पैसे में रुचि है। जिसमें रुचि रहे वहां पर भाव जल्दी से जग जाता है, जहां पर रुचि नहीं है वहां पर भाव जगना भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। और इसके लिए भाव धर्म की जो महिमा है वो बहुत ही
अपरंपार बताई हुई है। भाव धर्म के माध्यम से आज दिन तक अनंतानंत आत्माओं ने अपनी आत्मा का कल्याण किया है। अपने यहाँ पर पृथ्वी चंद्र राजा, गुणचंद्र सागर जी राजा वगैरह राजाओं की जो बात आती है, उन राजा महाराजाओं ने हस्त मिलाप करते करते, चोरी के अंदर फेरे फिरते फिरते इन महापुरुषों ने केवल ज्ञान तक की प्राप्ति की थी। और ऐसे केवल ज्ञान की प्राप्ति यदि हुई रहे तो उसके भीतर में मूलभूत कारण वो भाव था। इसलिए दान धर्म वो जितना आवश्यक है उतना ही जरूरी दान के साथ में भाव की आवश्यकता है। सीएल का पालन करना जरूरी है, लेकिन सीएल का पालन करते समय सीएल के भाव भीतर में होना वो उससे भी जरूरी है। तप करना वो जरूरी है, लेकिन तप करने के साथ साथ में तप की उत्कृष्ट कोटि की भावना होना वो उससे भी अधिक महत्वपूर्ण जरूरत रही हुई है। और इस प्रकार से भाव धर्म की महिमा बताई। भावों की अभिवृद्धि के लिए अपने यहाँ पर 12 प्रकार की भावना बताई हुई है। अनित्य, असरण वगैरह 12 प्रकार की उत्तम भावनाएं हैं। और उसके साथ साथ में 4 मैत्री आदि 4 भावनाएं बताई है। और ये 16 भावना इसलिए बताई कि निरंतर हम शुभ भावों के अंदर रमणता कर सके। जीव का स्वभाव बना हुआ है कि वो अशुभ भावों में रमणता अधिक करता है, लेकिन शुभ भावों के अंदर उसकी लगभग लगभग रमणता होती नहीं है। प्रयास करना चाहिए शुभ भावों के अंदर रमणता करने के लिए। एक बार शुभ भाव प्रकट हुआ तो उसको निरंतर शुभ भावों का आलंबन देते रहना चाहिए। यदि उसे उसका आलंबन नहीं मिला तो वो शुभ भाव कब चला जाएगा वो भी पता नहीं चलेगा। और उसके लिए जरूरी है निरंतर प्रत्येक धर्म क्रिया के अंदर, प्रत्येक अनुष्ठानों के अंदर शुभ भावना हमारे भीतर में बनी रहे। दान, सीयल, तप और चौथे नंबर के अंदर सम्यक्त्व को विकसित करने का जो गुण रहा हुआ है वो है भाव गुण रहा हुआ है, और जिसके माध्यम से जीव आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। अब 5वें नंबर के अंदर जो गुण है वो विनय गुण है। और विनय गुण की भी बहुत गजब की प्रधानता, महत्ता जैन दर्शन के अंदर बताने में आई है। विनय किसे कहा जाए तो कि जो 8 प्रकार के कर्मों को खत्म करे उसे विनय कहते हैं। जिसके माध्यम से आत्मा के ऊपर रहे हुए 8 प्रकार के कर्म और वो खत्म हो जाए, खत्म करने की ताकत जिसके भीतर में रही हुई है, और उसको शास्त्रों में विनय कहा है। सच्चा विनय सम्मान भाव हो तो ही प्रकट हो सकता है। और इसीलिए विनय को भाव धर्म के बाद में बताया है। भाव तब प्रकट होंगे जब धर्म के प्रति अहोभाव होगा। धर्म के प्रति अहोभाव सद्भाव नहीं रहेगा तो भाव भी प्रकट हो सकते नहीं है। और भाव प्रकट होने के बाद में विनय प्रकट होने की भूमिका तैयार होती है। आप विनय उसका ही कर पाओगे जिसके प्रति आपके भीतर में सम्मान रहे, आपको जिनके प्रति भीतर में सम्मान रहे। भाव आए तो विनय आएगा। और विनय को शास्त्रकार भगवंतों ने सभी प्रकार के धर्मों का मूल बताया है। जितने भी प्रकार के धर्म हैं वह सभी प्रकार के धर्मों का मूल वो विनय रहा हुआ है। जब विनय आएगा उसके बाद ही ज्ञान की प्राप्ति होगी, उसके बाद ही समकित की प्राप्ति होगी, उसके बाद ही चारित्र की प्राप्ति होगी, और चारित्र के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। यानी अपेक्षा से कह सकते कि विनय धर्म के माध्यम से
मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। विनय के बिना आप ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम रहे तो ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, लेकिन वो ज्ञान पचेगा तो तभी जब विनय होगा। पहले नंबर में तो ज्ञान भी प्राप्त विनय के बिना हो ही नहीं सकता है। यानी ज्ञान जब आएगा तो वो ज्ञान कब आएगा, तो कि विनय के द्वारा ही आएगा, फिर ही संकित, फिर ही चारित्र, और उसके बाद में मोक्ष की भूमिका होगी। और इसलिए विनय धर्म को सभी धर्म का मूल कहा है। दान, सील, तप और भाव ये भी कब चमकते हैं, तो कि जब विनय होता है तो दानादि धर्म क्रिया भी चमक जाती है। संसार में कोई व्यक्ति है, वो दान बहुत करता है लेकिन साथ ही साथ अभिमानी है, तो उस व्यक्ति की ज्यादा वैल्यू रहती नहीं है। यानी दान के साथ में विनय होना वो बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्य का पालन करता है लेकिन साथ में अहंकारी है, तो वो व्यक्ति भी संसार में निंदनीय बनेगा। कोई भी जो धर्म उसके पास में है, लेकिन वो धर्म होते हुए वो प्रशंसा के लायक तब बनता है जब उसके भीतर में विनय हो। तो विनय नहीं है तो अन्य सारे के सारे धर्म वो निंदनीय बन जाते हैं। यानी सभी प्रकार के धर्मों की चमक चमक जो प्राप्त होती है वो विनय से प्राप्त होती है। विनय गुण की सच्ची व अच्छी आराधना के लिए दान, सील, तप और भाव जरूरी है। और दान, सील, तप, भाव के अंदर विनय भी चमक उठता है। सच्चे अर्थ में कमर तथा गर्दन तभी ही मुड़ती है जब हृदय में विनय आता है। कमर कब झुकेगी, जब भीतर में विनय आएगा। प्रभु के मंदिर में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते ही परमात्मा के सामने झुकना कब होगा। अब हमने झुकने के अंदर भी बहुत सारा अंतर कर दिया है। सामान्यतया कहा जाता था कि प्रभु के जब दर्शन होते हैं और उस समय के अंदर अर्धावनत प्रणाम करना होता था। परमात्मा के गबारे के पास में पहुंचे और 6 कमर तक झुकने की बात आती है। वो कमर कब झुकती है, वो मस्तक कब झुकता है, तो कि वास्तव में जब भीतर में विनय भाव होता है तभी गर्दन और कमर झुकती है। विनय अर्थात जिन शासन का मूल वो विनय है। इसलिए शास्त्रों में तो बताया कि विनय वो शासनम मूलम, विनय वो शासन का मूल है, शासन का आधार है। जगत में कहा जाता है कि जैन शासन जैसा विनय और दुनिया में कहीं पर भी मिलता नहीं है। जो विनय आपको जिन शासन के अंदर प्राप्त होता है वो कहीं पर भी नहीं होगा। विनय के बिना धर्म का प्रारंभ होता नहीं है, विनय के बिना वीरति नहीं है। इसलिए हमारी सभी क्रियाओं में सबसे पहले विनय धर्म बताया। एक छोटी सी इरियावयम करनी है, एक मुपत्ति के परिलयन की छोटी सी क्रिया करनी है, तो भी उसके लिए भी बताया कि पहले विनय पूर्वक गुरु वंदन करो, गुरु की आज्ञा मांगो, गुरु आदेश दे, तब जाकर क्या करना, एरिया वियम करना है। एक भी क्रिया गुरु के आज्ञा के बिना होते नहीं। प्रत्येक क्रिया के अंदर गुरु की आज्ञा वो बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हर एक क्रिया के अंदर डायरेक्ट हम प्रवृत्ति नहीं करते, लेकिन गुरु से आज्ञा मांगते हैं। वंदन करने के लिए भी जाते हैं तो उनकी इच्छा पूछते हैं, आपकी अनुकूलता रहे तो मैं वंदन करूं, मेरी भावना इसलिए नहीं, आप आज्ञा दो तो मैं वंदन करता हूं। और ये जो महत्ता क्या बताती है, विनय धर्म की महत्ता बताती है।
सामयिक लेते समय, सामयिक पारते समय, प्रतिक्रमण करते समय जो भी अनुष्ठान करना है वह आज्ञा मांगने पूर्वक करना है। और आज्ञा क्यों मांगनी है? तो कि गुरु हमारे से ऊपर बैठे हुए हैं, गुरु को पूछे बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। साधु को पानी भी पीने जाना हो तो गुरु से आज्ञा मांगनी पड़ती है। साधु गोचरी के लिए भी निकलता है तो गुरु से आज्ञा मांगता है। साधु गोचरी वापरने के लिए बैठता है तो गुरु से आज्ञा मांगता है। प्रत्येक क्रिया के अंदर गुरु की आज्ञा वो महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसलिए कहा जाता है कि जैन धर्म में जो विनय है वो विनय कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। आज आप क्रिश्चियन धर्म के जो लोग रहे और वहां पर जाओ ना, वो यदि प्रणाम भी करेंगे ना तो मना बोलेंगे। मैं आज से काफी साल पहले किसी के घर पे धार्मिक पढ़ाने जाता था और तब उनको विनय धर्म की बात बताई। मैंने बताया कि भाई गुरुजी जब घर पे आते तो उनको प्रणाम करना चाहिए, घर के अंदर वडीलों को प्रणाम करना चाहिए। आपके जो ट्यूशन टीचर आते हैं तो उनका भी यथा योग्य विनय करना चाहिए। अब वो जैसे ही वो ट्यूशन टीचर क्रिश्चियन थी, घर में पढ़ाने के लिए आई और उन बच्चों ने प्रणाम किया और वो टीचर ने साफ मना बोल दिया कि नहीं, कि हमको नमस्कार नहीं करना। यानी ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे कि जिन शासन के अंदर जो विनय है वो विनय कहीं पर भी रहा हुआ नहीं। उम्र में कितना भी बड़ा रहे, लेकिन जिसे विद्या की प्राप्ति करनी है तो उसे विनय करना ही पड़ता है। श्रेणिक महाराजा की बात आती है, अभय कुमार ने उस चोर को पकड़ा। अब चोर को पकड़ने के बाद में राजा को इतना गुस्सा तो आया हुआ ही था। राजा ने बोला इस चोर को तो फांसी के तख्ते पे लटकाया जाए। लेकिन अभय कुमार ने बुद्धि का उपयोग किया कि भी इसको फांसी में लगाना है तो लगाओ, लेकिन इसके पास में जो विद्या रही हुई है, दो प्रकार की विद्या उसके पास में है, और उस विद्या को यदि आप प्राप्त कर लेते हो तो आपको वो विद्या बहुत काम में आ सकती है। और तब अभय कुमार श्रेणिक महाराजा ने क्या किया? सिंहासन पर बैठकर वो विद्या की प्राप्ति करने का प्रयास किया। चोर खड़ा रहा और श्रेणिक महाराजा राजगद्दी पर बैठे, लेकिन विद्या की प्राप्ति हो नहीं रही है। तब अभय कुमार ने कहा कि गुरु को उच्च आसन पर बिठाइए और आप उनसे कम आसन पर बैठे, तब जाकर क्या होगा? विद्या की प्राप्ति होगी। और जैसे ही ऐसे किया, करने के साथ में दोनों प्रकार की विद्या की प्राप्ति श्रेणिक महाराजा को हो गई। कहने का तात्पर्य है कि विद्या की प्राप्ति भी विनय के बिना होती नहीं है। वर्तमान के अंदर तो विनय का देवाला निकल गया है, कहीं पर भी आपको विनय दिखाई नहीं देता है। घर में माँ बाप है तो बच्चे कोई विनय करने वाले नहीं है। अब तो सीधा गले मिलते हैं ना हाथ मिलते हैं। आखिर में कोरोना ने हमारी जैन संस्कृति को ला दी, हाथ जोड़ो, नमस्कार करो, प्रणाम करो। लेकिन कहने का मतलब है कि विनय वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा हुआ है। विनय के लौकिक और लोकोत्तर दो प्रकार के भेद है। घर के अंदर जिनका हमें विनय करना वो लौकिक विनय है, और जिन शासन के अंदर जिनका विनय करना है वो लोकोत्तर विनय है। घर के अंदर माता पिता है, बुजुर्ग है, उपकारी है, व्यवहारिक ज्ञानदाता है, इन सभी का विनय करना वो लौकिक विनय है। रोज के लिए जो माता पिता को विनय आदि करने वाला रहे वही आगे बढ़ सकता है। लेकिन आज के एजुकेटेड लोगों के दिमाग के अंदर ये बातें बैठती नहीं है। प्रणाम किया जाए तो प्रणाम क्यों किया जाता था? चरणों में मिलना होता था, अब आज हाथ मिलाते हैं।
काफी लोग होते वो क्या करते, हाथ मिलाते। हाथ मिलाना नहीं होता है, चरणों में मिलना होता है। और उसके पीछे कितना बड़ा कारण बताया। काफी लोग होते गले से मिलते हैं, काफी लोग होते हाथों से मिलते हैं, और पुण्यशाली होता है वो चरणों से मिलता है। चरणों में क्यों? तो कि पूरे शरीर की पवित्र ऊर्जा जो है वो चरणों से बहती रहती है, और वो चरणों के अंदर जब झुकेगा तो उनकी जो पवित्रता है वो पवित्रता का संचार उनके भीतर में होगा, और उसके लिए चरणों में झुका जाता था। लेकिन आजकल जमाना चेंज हो चुका है। फिर भी भारत देश में तो फिर भी संस्कृति कुछ बची हुई है। फॉरेन के अंदर तो यदि हम देखते तो कोई भी रहे सीधा गले ही मिलते हैं। हम हाथ मिलाना पवित्रता मानते हैं और वो सीधा गले ही मिलते हैं। जेंट्स रहे कि लेडीज रहे, हर कोई वहां पर गले मिलता है। अपने यहाँ पर रामायण की बात आती है। लक्ष्मण जी ने जब यानी सीता का अपहरण हुआ, रावण जब सीता का अपहरण करके लेकर चला गया, और उस समय के अंदर रास्ते में पड़े हुए कंगन आभूषण वगैरह जो दिखते हैं, तब राम लक्ष्मण को पूछते हैं कि ये वस्त्र वगैरह क्या तेरे भाभी के हैं, ये आभूषण तेरे भाभी के हैं? और तब लक्ष्मण क्या जवाब देता है, मैं खाली उनके पावों में पहनी हुई पायल को जानता हूँ, न तो मैं कंकण को जानता हूँ, न अन्य किसी प्रकार के आभूषणों को जानता हूँ। यानी इतने इतने सालों तक साथ में रहने के बाद में भी जिन्होंने अपनी भाभी माँ के साथ में आंखों से आंखें भी मिलाई नहीं, है कितनी पवित्रता रहेगी। और हम तो कोई भी रहे उनसे सीधा गले मिलने की बात करते हैं। अपने बच्चे स्कूल कॉलेज में जाते उधर भी सीधे गले मिलता है। किसी विजातीय का स्पर्श तक हम कैसे कर सकते हैं? लेकिन इतना जमाना बदल चुका है, इसलिए जैन धर्म कहता है कि क्या करना, माता पिता बुजुर्ग आदि जो है उनका विनय करना। पूर्व के काल के अंदर माता पिता जब बैठे रहते थे तो उस समय के अंदर संतान ऐसे ही हाथ करके वो खड़ा रह जाता था, लेकिन वो सामने बैठ नहीं सकता था। वडीलों के सामने टांग के ऊपर टांग चढ़ाकर तो बैठा ही नहीं जाता था। पाव के ऊपर पाव चढ़ाकर बैठना वो तो वडीलों का अपमान कहा जाता है, गुरु का अपमान कहा जाता है। लेकिन आजकल तो कभी कभार ऐसी विषम परिस्थिति का निर्माण होता है कि गुरु नीचे और चेला ऊपर, और ऐसी भी परिस्थिति देखने को मिलती है। इसलिए लौकिक विनय भी जीवन में आना बहुत जरूरी है। जब तक समझ लो कि जो घर में माँ बाप की सेवा नहीं करता है वो दीक्षा लेने के बाद में गुरु की क्या सेवा करेगा? माँ बाप ने जिन्हें जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, और उनकी सेवा करने के लिए यदि राजी नहीं है तो जिनके तो इस प्रकार के कोई प्रत्यक्ष उपकार तो है ही नहीं, और उनकी क्या सेवा करेगा? इसलिए कई महात्मा होते दीक्षा देने के पूर्व में उनके माँ बाप को पूछते हैं कि आपकी संतान है वो रोज के लिए आपकी सेवा करती है कि नहीं, और यदि वो सेवा करती हो तो उसे दीक्षा के लिए योग्य मानते हैं, सेवा नहीं करती हो तो उसे अयोग्य माना जाता है। इसलिए ये सभी लौकिक विनय है। हम जब तक संसार में हैं तो रोज के लिए रात्रि में सोने के पूर्व में घर में यदि माता पिता है, माता पिता नहीं और वडील है, तो उन वडीलों की सेवा शुश्रूषा करने के बाद में ही हमें सोना चाहिए। 2-5 मिनट के लिए भी उनकी जितनी अनुकूलता रहे और उस अनुकूलता के अनुरूप उनकी सेवा शुश्रूषा करनी है। वो यदि सेवा शुश्रूषा करने के लिए मना बोले
तो कम से कम 5, 10, 15 मिनट उनके पास में बैठकर उनके मन को सांत्वना देने का काम भी हमारा होता है। और इस प्रकार से लौकिक विनय वो भी संसार के अंदर बहुत ही जरूरी है। और लौकिक विनय के बाद में लोकोत्तर विनय है। देव, गुरु और धर्म, और इन तीनों का, धर्म स्थानों का भी विनय करना होता है। और इन सभी का जो विनय करना देव, गुरु, धर्म का, वो लोकोत्तर विनय है। देव के पास में जाते हैं तो 5 प्रकार का विनय बताया। सच्चित्त दब्बम उज्जणम अचित्त मणुज्जणम मणिगत्तम इग साड़ी उत्तरा संगु अंजलि सिरसी जिण दिट्ठे। ये 5 प्रकार का विनय तीर्थंकर भगवंतों का करना होता है। मंदिर में जाते तो खाने पीने की सामग्री लेकर जाना नहीं है। प्रभु को जो अर्पण करना है वो द्रव्य लेकर जाना है। कंधे पर खेस डालकर जाना है। इग साड़ी उत्तरा संगु, भगवान को देखकर ही अंजलिबद्ध प्रणाम करना है। और इस और मन की एकाग्रता, मन प्रभु में मिलाकर रखना है। और इस प्रकार से अनेक प्रकार का तीर्थंकर देवों का जो विनय बताने में आया है। हमें तो कुछ पता ही नहीं और सीधा मंदिर में घुस जाते हैं। फोन में बात चलती और चलते चलते मंदिर में दादा के गबारे के पास में पहुंच जाते। उचित नहीं है। भगवान के पास में एक चीज ध्यान रखिए कि देव और गुरु के पास में, देव और गुरु के पास में कभी भी खाली हाथ जाया जाता नहीं है। जब भी देव के पास में जाना है तो देव के लिए कुछ न कुछ लेकर जाना है। जब भी गुरु के पास में जाना है तो गुरु के लिए कुछ न कुछ लेकर जाना है। खाली हाथ, शास्त्रों का वचन है ये, न रिक्त पाणौ देव गुरु दर्शनम। रिक्त पाण यानी खाली हाथ, रिक्त यानी खाली। खाली हाथ से देव और गुरु के दर्शन कभी भी करने नहीं चाहिए। और ये शास्त्रों का वचन रहा हुआ है। लेकिन हम तो देव के ही दर्शन खाली हाथ करते, फिर गुरु का तो नंबर ही कहां से आएगा। लेकिन ये सब लोकोत्तर विनय रहा हुआ है। अरिहंतों के सामने जाना है तो कैसे वस्त्र पहनकर जाना, मंदिर में प्रवेश करना है तो कैसे प्रवेश करना, प्रवेश करते ही क्या बोलकर प्रवेश करना है, निस्सी ही अब मैं संसार रूपी कार्यों का त्याग करता हूँ, मन को आपके भीतर में मिला देता हूँ। और इस प्रकार के भावों के साथ में क्या किया जाता है, निस्सी ही बोलकर मंदिर में प्रवेश किया जाता है। और निस्सी ही यानी एक प्रकार की प्रतिज्ञा है। अब अपने आप से पूछो कि भाई निस्सी ही बोलने के बाद में संसार का विचार आता है कि नहीं। कोई यदि संसारी जन हमें मिल जाता है तो उनसे बातें करने के लिए खड़े हो जाते हैं कि नहीं। और कई पुण्यशालियों को तो देखते हैं तो लगता है जितना समय उसका पूजा में लगना था वो खाली प्रदक्षिणा में बातें करने में पूरी हो जाते। और ये सब अरिहंतों का अभिनय है, देव तत्व का अभिनय रहा हुआ है। देव का विनय वो बहुत ही जरूरी है। जैसे देव का विनय है वैसे गुरु का भी विनय है, वैसे धर्म का भी विनय है। धर्म की प्रत्येक क्रियाओं का विनय है। जैसे धर्म का विनय करना उसी प्रकार से धर्म स्थानकों का भी विनय करना है। उपाश्रय है तो उपाश्रय में कभी खाना खाया जाता नहीं है। उपाश्रय यदि है तो उपाश्रय में कभी खाना खाया जाता नहीं है। और ये उपाश्रय का विनय है। मंदिर आदि जो भी धर्म स्थान है और उन स्थानों का विनय बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। ये लोकोत्तर विनय है। क्रियात्मक विनय वो द्रव्य विनय है। और भावात्मक आत्मिक सम्मान उनके प्रति का रहना वो भाव विनय है। कई बार प्रणाम तो करते हैं
कई बार वंदन तो करते हैं, लेकिन वंदन करते हुए भी मन में खाराश रही हुई रहती, मन में कुछ भी भाव नहीं और फिर भी प्रणाम कर दिया, तो वैसे प्रणाम की कोई महत्ता रहती नहीं है, यानी वो द्रव्य विनय हुआ। द्रव्य विनय की इतनी महत्ता नहीं है, उससे कई गुना अधिक भाव विनय की महत्ता रही हुई है। अपने यहाँ पर गौतम स्वामी महाराजा यदि अनंत लब्धि निदान बने हो और उसके पीछे यदि कोई कारण रहे, तो उनका किया गया भाव विनय तीर्थंकर देव के प्रति का कितना उत्कृष्ट कक्षा का विनय उनके हृदय में रहा हुआ रहेगा, और जिस कारण से वो इस पराकाष्ठा को छू सके, इस पराकाष्ठा पे पहुंचे, तो उसके पीछे किया हुआ प्रभु का विनय था। आज हमें यदि जीवन में आगे बढ़ना है, माता पिता का विनय, वडिलों का विनय, विद्यादाताओं का विनय, गुरु भगवंतों का विनय, तीर्थंकर देवों का विनय और धर्म क्रियाओं का विनय, इन सभी के विनय को समझना चाहिए। हरेक का अपना अपना औचित्य रहता है और हरेक के प्रति उनके औचित्य का पालन अवश्य करना चाहिए। द्रव्य विनय भाव विनय पूर्वक या भाव विनय प्रकट करने के लिए करना है, भाव प्रकट हो इसलिए द्रव्य विनय करना है। भाव विनय यदि हृदय में प्रकट हुआ रहेगा, तो द्रव्य विनय किए बिना रहेगा नहीं। जैसे शास्त्रों में वो बात आती है ना, मामा महाराज साहिब जी बाहर गांव के अंदर उद्यान में पधारे हुए, चारों भांजों को संदेश भेज दिया था कि हम वहां पर आए हुए हैं, सुबह में उन्हें वंदन करने के लिए जाना है, लेकिन वंदन के भावों में खड़े खड़े ही उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो वंदन के लिए जाते नहीं है, मामा को सामने से चलकर उनको वंदन के लिए आना पड़ता है, और वहां पर वो गए तो वो विनय भी उनका करते नहीं। अब विनय नहीं करते तो मामा महाराज साहिब को हुआ कि ये कैसे अविनयी साधु है, हम आए और फिर भी ऐसे ही खड़े हैं, हमारा कोई विनय नहीं कर रहे। तब उन्होंने खुद ने उनको वंदन किया, और वंदन किया तो केवल ज्ञानी भगवंतों ने कहा कि आपने अभी जो वंदन किया वो द्रव्य वंदन हुआ। फिर उनको पूछते, भाई आपने कैसे जाना, तो कि ज्ञान से, अप्रतिपाती ज्ञान से जाना, यानी केवल ज्ञान से हमने जाना। और जैसे ही वो बोलते कि केवल ज्ञान से हमने जाना, पुनः वो भाव पूर्वक वंदन करते हैं। यानी खाली द्रव्य वंदन की इतनी महत्ता नहीं है जितनी महत्ता भाव विनय की रहती है, और विनय का भाव भीतर में प्रकट हुआ रहेगा तो द्रव्य के स्वरूप में आए बिना नहीं रहेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसलिए काफी लोग बोलते हैं कि नहीं, मेरे भीतर में तो भाव रहा हुआ है। तो मेरा दूसरा प्रश्न रहता है कि भाव रहे तो क्रिया के स्वरूप में आए बिना रहता नहीं है। आपकी एंगेजमेंट हुई है और समझ लो कि आपकी फियांसी के आप उनको बोलो कि नहीं मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूँ, अरे भाई प्रेम करते हो तो उसके लिए प्रेम पत्र आना चाहिए, उसके लिए समय समय पर वो कार्ड आने चाहिए। लेकिन वैसे कार्ड नहीं आए तो क्या समझना, खाली तुम बातें कर रहे हो, वास्तव में तुम्हारा प्रेम रहा हुआ नहीं है। संसार में जमाई राज घर पे आते और प्रेम है तो दिखता है, साधर्मिक घर पे आते और प्रेम नहीं है तो नहीं दिखता है। उसी प्रकार से विनय रहेगा तो विनय द्रव्य के स्वरूप में प्रकट हुए बिना रहता नहीं है। ऐसे विनय धर्म की आज हमने जो कुछ बातें की है, इसके ऊपर जो विशेष